Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इन दिनों मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कभी मार्केट को लगता है कि एकदम मार्केट गया नीचे की तरफ, और कभी ज़रा सी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलता है। ओवरऑल दिक्कत क्या है कि ट्रेडर को तो पता है, जो हमारे साथ यूडीटीएस के साथ के जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, जो यूडीटीएस को फॉलो करते हैं, वो तो समझ पा रहे हैं कि ऐसे में किस तरह से ट्रेडिंग को करना है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है केवल और केवल इन्वेस्टर को। उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी है कि ऐसे में जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में हैं, एक तरफ जो इन्फ्लेशन है वो पीक की तरफ जा रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम चरमराया हुआ है, और बैंकिंग सिस्टम के चरमराने से ये भी बिल्कुल पक्का है कि फेड जो अब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा या बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, उससे ये भी पक्की बात है कि जो लोन देने की, जो लोन डिसबर्समेंट की जो प्रक्रिया है, वो भी थोड़ी सी टाइटन अप हो जाएगी। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो अनडाउटेडली मार्केट के अंदर एक नेगेटिव माहौल बनता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसको ये लगता है यार ले या नहीं ले। तो दोस्तों, आज मैं केवल अपने साथ जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बिगनर्स इन्वेस्टर्स जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए केवल एक सलाह दूंगा कि इन्फॉर्म्ड रहें। अगर इस मार्केट में आपको जीतना है या इस मार्केट से आपको कुछ पैसा बनाना है तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। अब वो इन्फॉर्म्ड रहने के तरीके क्या हैं? वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। आप ये नहीं कर सकते कि बस टीवी में न्यूज़ आई या टीवी में किसी दोस्त ने बता, या टीवी में किसी एनालिस्ट ने बता दिया, या किसी दोस्त ने आपको कुछ बता दिया, वो आपने ले लिया। तो आप ऐसा कुछ ना करें। इन्फॉर्म्ड रहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं, व्हेन टू बाय, व्हाट टू बाय और व्हेन टू सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ लेना है तो कब लेना है, क्या लेना है और क्या बेचना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए हमारे पास जो एक स्क्रीनर है यूडीटीएस वीएसएम, मैंने पहले भी वीएसएम के बारे में बता चुका हूँ। वीएसएम मतलब वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम। ये जो स्क्रीनर है ये आपको हेल्प करता है उन स्टॉक्स को देखने में जिनके अंदर वैल्यू है, जिनके अंदर फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, वो स्टॉक्स जिसके अंदर फंडामेंटल सेफ्टी है। और ये सेफ्टी ऐसा नहीं है कि हवा में है, ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये केवल ये जो स्क्रीनर है, स्क्रीनर यूडीटीएस वीएसएम इज बेस्ड ऑन डेटा, और डेटा जो है वो गलत नहीं होता। डेटा के ऊपर ही सारी प्रेडिक्शंस और सारी एनालिसिस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आप इन्फॉर्म्ड रहें और ये डेटा आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये डेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन यूडीटीएस वीएसएम स्क्रीनर ने इसको आसान कर दिया है। ये एक लर्निंग स्क्रीनर है जिसने बहुत आसान कर दिया है
समझना कि किसी भी स्टॉक को हम फंडामेंटली कैसे जज कर सकते हैं। जब मार्केट इतना वॉलेटाइल है तो ऐसी बात नहीं है कि जो अच्छे स्टॉक नीचे नहीं गिरेंगे, अच्छे भी गिरेंगे, लेकिन अब वो अच्छे स्टॉक्स को उठाना है या नहीं उठाना है, लेना है या नहीं लेना है, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। तो वीएसएम आपको फंडामेंटल डाटा के थ्रू आपको बताता है कि कौन कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली, जिनका फंडामेंटल जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स के अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी स्टॉक्स लेने जा रहे हैं उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं यूडीटीएस वीएसएम लर्निंग स्क्रीनर के थ्रू। और हाँ, इतना और कहना चाहूँगा कि शायद ऐसे समय पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है हमारे स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के प्रति कि जब मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है तब वाकई में उनको हमारी ज़रूरत होती है कि ऐसे में वो क्या करें। तो ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें, और कॉन्फिडेंस आपका जब ही बढ़ेगा जब आपके पास इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होंगे, और आपके पास कॉन्फिडेंस जब ही होगा जब आपके पास एक प्रॉपर लर्निंग है, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कोई भी स्टॉक की जो आप लेने जा रहे हैं, और जब आपके पास उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, आपके पास उसका डेटा है, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और आपको पता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप 6-7 साल के लिए पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप उसी कंपनी में पैसा डालें जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। और यूडीटीएस वीएसएम आपके गेस वर्क को बिल्कुल अलग कर देता है, और केवल डेटा के ऊपर भी आप एनालाइज करते हैं अपने स्टॉक को या जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं यूडीटीएस वीएसएम मतलब वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम। ये स्क्रीनर हमको स्टॉक की वैल्यू, वो पर्टिकुलर जो स्टॉक का जो प्राइस है, वो उसकी वैल्यूएशन कैसी है, उस स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है, उस स्टॉक में कितनी सेफ्टी है, और साथ में उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम है कि नहीं। ये 3 ही चीज़ें होती हैं किसी भी स्टॉक को जज करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए या लॉन्ग पोजिशनल के लिए। हालांकि अगर मैं अल्ट्रा लॉन्ग की बात करूं तो केवल फिर हमको मोमेंटम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी अगर मैं मोमेंटम को रखता हूं तो शायद मेरे लिए और बेटर रहता है कि मैं उन स्टॉक को ही ले पाता हूं, लेने की कोशिश करता हूं जो स्टॉक एक बढ़ते हुए ट्रेंड में है, साथ में उनके अंदर सेफ्टी भी है, और साथ में वो एक वैल्यू बाइंग भी है। तो मैं आ गया हूं यूडीटीएस वीएसएम के स्क्रीनर के ऊपर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर्स आ रहे हैं। सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स अब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप देखें सबसे ऊपर आ रहा है कस्टमर ड्यूरेबल, या इसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल भी बोलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में करीब 12 कंपनीज आ रही हैं। उसके बाद पेंट्स आ रहा है, पेंट्स में करीब 7 कंपनियां आ रही हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि जब ये इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और ये सेक्टर किस सीरीज़ में आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीरीज़ आ रही है मोमेंटम वाइज, यानी कि जो सबसे ऊपर आ रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसमें स्कोर आ रहा है 33, यानी कि इसके करीब जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें 33%, यानी कि 12 में से 33 स्टॉक्स, यानी कि करीब 3 या 4 स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड है। तो 33 का स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ऊपर आ रहा है। तो जैसे जैसे ये स्कोरिंग कम होती जाएगी, ये डिक्रीजिंग उसमें आपको दिखाता जाएगा। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, यानी कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अभी डिमांड आई हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो है कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स के बेटर डिमांड है। तो अब जो है अगर हम ये देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो हमको लेने चाहिए या जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, अब बात आती है इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को जज करने की। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वो ये हैं, एक तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके बाद पेंट्स। अब पेंट्स क्यों? आप ये देखें कि ये किस तरह से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है कि अब जब हमको पता है कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जब क्रूड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो उन सेक्टर्स को फायदा होना शुरू हो जाता है जो क्रूड को यूज करते हैं। तो जब क्रूड का रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है तो पेंट्स को फायदा होता है। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि पेंट्स के अंदर ये 28 का स्कोर दिखा रहा है, यानी कि करीब 28% स्टॉक्स जो हैं इस इंडस्ट्री के, यानी कि अगर करीब 7 स्टॉक हैं, 7 में से 2 स्टॉक्स जो हैं उनका मोमेंटम भी अपवर्ड है। अभी हम केवल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, अभी हम फंडामेंटल डाटा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलता हूं मैं। उसके बाद आ रहा है केबल्स। केबल्स के अंदर 25 का स्कोर आ रहा है, यानी कि करीब 25% स्टॉक्स जो हैं वो इसमें जो मोमेंटम है वो बुलिश मोमेंटम है। केबल्स के बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर करीब 21% स्टॉक्स जो हैं वो तेजी में आ रहे हैं। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर करीब 21% जो शेयर्स हैं उनका मोमेंटम बुलिश है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ऊपर के जो स्टॉक्स हैं, अगर आप अब मोटे तौर पे देखना शुरू करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, पेंट्स, केबल, ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये मोटे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हमको क्या समझ में आता है कि ऑब्वियसली इंडिया एक, अगर मैं अब और बड़े होराइजन पे जा रहा हूं, एक बड़ी व्यू के ऊपर जा रहा हूं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सारे सेक्टर रिलेटेड है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो केबल्स हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो केबल्स हो, चाहे वो सीमेंट हो, और चाहे फिर वो स्टील हो। तो मोटे तौर के ऊपर हमको ये पता लगता है कि कौन से सेक्टर्स के अंदर डिमांड है। तो अब तो ये हमको समझ में आ गया कि ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें डिमांड बनी हुई है। अब बात आती है कि हमको इन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स को चुनना चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं। बैंकिंग बड़ा फेवरेट सेक्टर है सब लोगों का, और अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने ग्रो करना है तो बैंक्स को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और कोशिश करता हूं देखने की कि अगर मुझको बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ अच्छे स्टॉक्स छांटने हैं तो यूनिटीएस बीएसएम मेरी कैसे हेल्प करता है। तो मैं आ गया हूं। यहां पर मुझको 3 लिस्ट नजर आ रही हैं, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप है जो 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप है जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच की कंपनियां हैं, और स्मॉल कैप है जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों अलग अलग हमने दिया हुआ है। अगर आप लार्ज कैप के बैंक्स पे जाते हैं तो यहां पर मुझे लार्ज कैप के बैंक दिखने शुरू हो गए हैं। करीब 21 बैंक आ रहे हैं। आपने देखा ये करीब 21 बैंक हैं, और 21 बैंक के अंदर यहां पर सबसे ऊपर यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, फला। तो करीब 21 बैंक के अंदर हमने ये देखा सबसे ऊपर हमको यूनियन बैंक दिख रहा है। यूनियन बैंक के अंदर हमने कुछ स्कोर यहां पर दे रखे हैं। CS का मतलब है कंपैरेटिव सेफ्टी। यूनियन बैंक कंपैरेटिव सेफ्टी, कंपैरेटिव वैल्यू और कंपैरेटिव सेफ्टी एंड वैल्यू के करीब 429 पॉइंट यूनियन बैंक को मिलते हैं। अब ये 429 पॉइंट क्यों मिल रहे हैं? फंडामेंटल डेटा की वजह से। ये डेटा ये केवल हमको ये इशारा कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये स्टॉक लेना है आपको, ये कह रहा है कि इसके फंडामेंटल डेटा बाकी जो 21 स्टॉक्स हैं उनसे बेटर हैं। तो आप इसके जो डेटा हैं वो इसके नीचे, अगर हम चलते हैं यूनियन बैंक के, अब मैं जाता हूं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये नीचे सेफ्टी की स्कोरिंग, सेफ्टी और वैल्यू दोनों स्कोरिंग यहां पर दी हुई है। सेफ्टी के अंदर करीब फंडामेंटल के 15 से 20 फंडामेंटल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ऐसे ही वैल्यू के भी करीब 20 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। और अब आपने देखा ये नीचे सेफ्टी के जो स्कोरिंग आ रही है, इसमें हम ये यूनियन बैंक के ऊपर आए। यूनियन बैंक में मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43,000 करोड़। तो 43,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन यूनियन बैंक की है। इसके अलावा सारे बैंकों की आ रही है, और
उसमें जो यूनियन बैंक को मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर जो स्कोर मिल रहा है वो मिल रहा है करीब 22 नंबर, करीब 22 नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो यूनियन बैंक को नंबर मिल रहे हैं वो 8 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि जो 21 स्टॉक्स हैं उसमें से केवल 8 नंबर, 21 में से 8 नंबर यूनियन बैंक को मिल रहे हैं। और इस तरह से यूनियन बैंक के सारे ये नंबर्स आ रहे हैं और टोटल इसके नंबर यहाँ पर आते हैं 210 नंबर। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको यहाँ बता पाऊँ, तो करीब 210 नंबर सेफ्टी के ऊपर मिल रहे हैं, करीब 15 फंडामेंटल पैरामीटर्स जोड़ने के बाद। और उसके बाद अगर मैं वैल्यू पे जाऊं, अगर मैं वैल्यू पे जाता हूं तो वैल्यू पे करीब 210, वैल्यू पे करीब 210 इसको नंबर मिलते हैं। ओवरऑल अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो फिर जो है मेरे पास इसकी स्कोरिंग आती है 429, जो कि बाकी बैंक्स हैं उनकी स्कोरिंग से बेटर है। तो मेरे को एक इशारा मिलता है कि मैं इस बैंक के फंडामेंटल डेटा को फाइनली एक अच्छे से चेक कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, अगर मैं 21 बैंक के फंडामेंटल पैरामीटर्स को पढ़ने लगूंगा तो शायद मैं कभी भी किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए यूनिटीएस VSM हमको केवल ये हेल्प करता है कि हम 21 में से कौन कौन से 2 या 3 स्टॉक्स को, अब अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो नंबर 2 पे आ रहा है केनरा बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक और उसके बाद HDFC बैंक। तो अगर मोटे तौर पर हम ये भी निकालना चाहें कि कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं बैंक्स के, तो हमको ये 4 बैंकों के नाम नजर आ जाते हैं जो हम क्विकली, जल्दी से जल्दी हम उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखकर हम इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि हमको इन्फॉर्म्ड रहना है। अगर आपको बाकी लोगों से आगे रहना है तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और आप केवल लोगों से पूछ के या अपने मित्रों से पूछ के या टीवी में देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको अपने आप से सीखना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। ये स्क्रीनर बेसिकली आपकी केवल हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको अगर पूरा ज्ञान लेना है फंडामेंटल एनालिसिस का तो वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ हमको एक मोटे तौर पे पीयर कंपैरिजन फटाफट मिल जाता है कि 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों में अगर हमने एक पैरामीटर लगा लिया तो वो एक पैरामीटर में 10 कंपनियों में कौन किसका बेटर है, तो ये एक लेमैन भी बता देगा, एक नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि अगर 10 कंपनियों में एक ही पैरामीटर के सारे हमने चीज़ें दे दी हैं, सारे नंबर दे दिए हैं, तो किसका नंबर, किसकी सेल्स बेटर आ रही है 10 कंपनियों में, तो हमें पता लग जाएगा इस कंपनी की बेटर आ रही है, तो ऑब्वियसली हम उस कंपनी को अलग निकाल सकते हैं। तो ये यूनिटीएस VSM स्क्रीनर का केवल यही काम है, आपको हेल्प करना, आपको इन्फॉर्म्ड रखना। और अगर आप इन्फॉर्म्ड रहते हो तो आप अपने आप बाकी लोगों से आगे हो जाते हो, बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। तो फाइनली फ्राइडे को हम बंद हुए हैं 16,945, करीब 100 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है करीब 5800 पे, 300 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 59,300, करीब 100 पॉइंट डाउन। और लास्ट वीक अगर हमने जो आपको लेवल्स दिए थे उसमें डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही हम डाउनवर्ड थे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं यूनिटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये हमको नजर आ रही है मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमारे पास जो लेवल्स थे 17,111 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद 17,421 और उसके बाद 17,811। हम अपने रेजिस्टेंस के नीचे खुले, मंडे को नीचे ही बंद हुए। ट्यूसडे को पॉजिटिव खबर आई, उसके बाद हम गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस 17,111 के ऊपर आकर बंद हो गई।
उम्मीद था कि अब शायद हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएंगे। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन ऊपर की तरफ हुई, लेकिन मार्केट बढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो था 17,111 मार्केट को नीचे की तरफ खींचने में लगा हुआ था। और एग्जैक्टली उस दिन जो मार्केट है वो हमारे रेजिस्टेंस को टच करके, लेकिन रेजिस्टेंस से ऊपर रेड कैंडल के साथ ही बंद हुआ। अगले दिन फिर से गैप डाउन हमारे रेजिस्टेंस के नीचे और नीचे क्लोज, और फाइनली फ्राइडे को एक फिर से बड़ी गिरावट और हम 17,000 से नीचे फिर से बंद हो गए। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा लास्ट वीक भी। तो दोस्तों आपने देखा 17,111 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में लास्ट वीक में काम किया, और उसके ऊपर मार्केट को जाने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वापस एक बार मार्केट उसके ऊपर निकली भी, लेकिन फिर वापस मार्केट 17,111 के नीचे आते ही काफी जोर से एक सेलिंग आई और वापस करीब 16,950 के पास हम बंद हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक आने वाला डेटा, क्या कुछ न्यूज़ नेक्स्ट वीक के लिए है। उसमें ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स आएंगे यूएसए में, होम सेल्स के नंबर आएंगे वेडनेसडे को, और थर्सडे को जीडीपी का आंकड़ा आएगा यूएसए में। हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा आंकड़ा, कोई बड़ा डेटा नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस करता हूं, उसके थ्रू एक व्यू बनाने की कोशिश करता हूं, तो वो एक डाउनवर्ड व्यू ही बनता है। अब बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक की, और टेक्निकल आउटलुक के लिए हम चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और सबसे पहले हमको नजर आ रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर। अगेन ये जो निडल है वो डार्क रेड जोन, क्लियर इंडिकेशन है कि हम फिर से मंथली, वीकली और डेली तीनों ही लेवल के नीचे हैं, और मार्केट एक फिर से नेक्स्ट वीक के लिए भी एक मंदे के माहौल में ही जाने को तैयार है। चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,076 रुपये। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,066 रुपये। मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,811। तो ओवरऑल मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही हम फिर से डाउनवर्ड है। दोस्तों यूडीटीएस मॉनिटर या यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको हमारी साइट से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। 999 रुपये पर मंथ इसका सब्सक्रिप्शन है, और इसके अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा स्टॉक्स, इसके अलावा सेक्टोरल एनालिसिस, बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है। जब मैं बात करता हूँ इन्फॉर्म्ड डिसीजन की, तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हेल्प करता है ट्रेडर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। आपको ये पता होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर डिमांड है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सप्लाई है, ताकि आप उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को ही बाइंग के लिए चुने अपनी ट्रेडिंग में जिनके अंदर डिमांड है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा होगी। और ऐसे ही आप उन स्टॉक्स को, जैसे अगर मैंने देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल एक सेक्टर है जिसके अंदर एक डिमांड है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर हमको एक स्टॉक दिख रहा है, मान लीजिए वोल्टास या सिम्फनी, उसके अंदर हमने देखा कि यूडीटीएस के हिसाब से मंथली, वीकली, डेली तीनों इंटरवल्स के ऊपर डिमांड आ रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि इसका सेक्टर भी बुलिश है, इस स्टॉक में भी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, तो अगर मैं इस स्टॉक को लेता हूं और उसके बाद बेचता हूं, तो शायद मेरे को मेरा जो प्रोबेबिलिटी टू विन प्रॉफिट बनाने की है वो कब होएगी, जब मैं लेके बेचूंगा, क्योंकि वो एक राइजिंग ट्रेंड में है। जब राइजिंग ट्रेंड में स्टॉक होता है तो हम पहले लेते हैं और फिर बेचते हैं। और इसी का उल्टा, अगर कोई सेक्टर, मान लीजिए केमिकल सेक्टर या फार्मा सेक्टर डाउनवर्ड है, यानी कि उसके अंदर सप्लाई है,
तो हम फार्मा सेक्टर के अंदर उस स्टॉक को चुनते हैं। मान लीजिए वो स्टॉक है कोई सिप्ला के अंदर फार्मा जो सेक्टर है वो भी सप्लाई बनी हुई है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी सप्लाई बनेगी। तो वो स्टॉक को हम चुनने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर मंथली यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से भी एक सप्लाई बनी हुई हो। तो ऐसे स्टॉक में हम क्या करेंगे, हम पहले बेचेंगे और फिर लेंगे, क्योंकि वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम में है। और जब हम डाउनवर्ड मोमेंटम में कोई चीज़ होती है तो हम उसको अगर पहले बेचते हैं और फिर नीचे लेते हैं तो हमको प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों बेसिकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर ट्रेडर्स को हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। और यूडीटीएस वीएसएम, यूडीटीएस जो मैंने आपको पहले बताया है, यूडीटीएस वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम का जो स्क्रीनर है वो एक फंडामेंटल स्क्रीनर है। वो हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो फाइनली अब हम नोट करते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स। डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 39,555, वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 39,512 और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 41,115। तो ओवरऑल हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ट्रेंड देख रहा हूँ तो ऐसे आप यहाँ किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है मंथली, वीकली, डेली का, वो आप स्क्रीनर के ऊपर आराम से देख सकते हैं। और अगर हम इसके मॉनिटर पे जाएं, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं मॉनिटर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ, तो ऊपर तो हमको निफ्टी का सेंटीमीटर दिख रहा है और नीचे हमको यहाँ पर स्टॉक्स दिख रहे हैं जो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर जिनके ट्रेंड हैं डाउनवर्ड, ये सारे डाउनवर्ड ट्रेंड वाले हैं। पीटीसी ये अपवर्ड ट्रेंड वाला है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट स्टॉक्स के यूडीटीएस के हिसाब से ट्रेंड्स को देख सकते हैं, जो हमको हेल्प करता है हमारी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। नेक्स्ट वीक क्या कुछ मार्केट में हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। फटाफट सबसे पहले आपने लेवल्स नोट करे हैं। 17,811 हमारा एक रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस अब हमारे बहुत क्लोज हैं, 17,076 और 17,066। 10 पॉइंट का डिफरेंस है डेली और वीकली के लेवल्स में। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दो लेवल्स के बीच में, तो जो हायर लेवल है हम उसी को एक मेजर लेवल मान लेते हैं। तो हायर लेवल है इस समय 17,076। तो बहुत क्लियर है, हम बंद हुए हैं यहाँ पर 16,945 पर। तो जितने भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर मार्केट 17,076 के नीचे रहती है, यूडीटीएस के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो भी बेरिश रहते हैं, इंट्राडे पैरामीटर्स बेरिश रहते हैं, तो आपको बेयर बास्केट बना के काम करना है, ऐसे ही जैसे आप पिछले कई हफ्तों से बनाते चले जा रहे हैं। कोई डिसिप्लिन के अंदर आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर 17,076 के ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अब जो है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो करीब 800 पॉइंट निफ्टी का डिफरेंस है। यहाँ पर मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश कर सकती है। तो इसीलिए 17,076 के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिंग की ज़रूरत नहीं है और वेट करें। 17,076 के नीचे ही मार्केट अगर रहती है तो ही बेयर पोजीशंस बनाएं। 17,076 के ऊपर कोई भी आपको होशियारी या कोई भी दिलेरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही दोस्तों आज के लिए। नेक्स्ट वीक ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है और बहुत संभल के ट्रेड करें। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है और बनी भी रहेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर एक जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो मार्केट अपनी क्या दिशा लेगा, जब तक कोई बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ मार्केट में नहीं आ जाती है, मुझको कोई बहुत बड़ी तेज़ी की आशंका मार्केट में अभी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए
और हाँ, जो भी आपको और चीज़ें समझनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि किसी भी एपिसोड में अपने उसको कवर करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.